चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड एज यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। यानी यहां पर एक इंडिविजुअल जो है एक सेल का बना होता है और उन सेल्स में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम आगे चलकर देखेंगे। जो यूग्लिनोफाइटा डिवीजन के मेंबर्स होते हैं इन्हें यूग्लिनोइड्स भी कहते हैं। सबसे कॉमन जीनस जो इस डिवीजन का है वो है यूग्लिना, और यूग्लिना का सबसे कॉमन स्पीशीज जो है वो है यूग्लिना विरिडिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर जनरल कैरेक्टर्स। पहले बात करेंगे अबाउट देयर हैबिटेट, यानी इस डिवीजन के मेंबर्स कहां पर पाए जाते हैं। इस डिवीजन के मेंबर्स पाए जाते हैं इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स व्हिच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। यानी हम ये कह सकते हैं ये ऐसे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं विच इज पोल्यूटेड। और याद रखना है फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जहां पर ये कॉमनली पाए जाते हैं इंक्लूड्स लेक्स एंड पॉन्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर थैलस स्ट्रक्चर। क्योंकि जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इसीलिए इनका जो थैलस होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड द सेल इज यूकेरियोटिक, यानी इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। दी cells of euglenoids are not covered by cell wall. Here cell wall is absent और cell wall की जगह इनमें present होता है pellicle. What is a pellicle? Pellicle is flexible protein covering, और जहां पर भी आप ये वर्ड सुनोगे pellicle it means protein covering, तो यहां पर cell wall नहीं होता है, cell wall की जगह present होता है protein covering called as pellicle। अब अंदर की तरफ जाएंगे, साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म से यहां पर इमर्ज होते हैं दो फ्लैजुला जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द एंटीरियर एंड ऑफ दीज सेल्स। और ये जो दो फ्लैजुला होते हैं ये टिंसल टाइप होते हैं, दे आर टिंसल टाइप। ये ऐसे फ्लैजुला होते हैं जिनके सरफेस पर छोटे छोटे हेयर होते हैं जिन्हें मैस्टिगोनीम्स होते हैं। यहाँ पर जो दो फ्लैजुला होते हैं एक लंबा वाला होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। जो ये लॉन्ग वाला होता है इसका काम होता है टू हेल्प इन लोकोमोशन, टू हेल्प दीज ऑर्गेनिजम्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो छोटा वाला फ्लैजुला होता है इसका काम होता है इंट्रैपमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको पकड़ के सेल में डालना, इंट्रैपमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओके, ये जो दो फ्लैजुला होते हैं ये अराइज होते हैं फ्रॉम टू बेसल बॉडीज फ्रॉम विच दीज फ्लैजुला अराइज। There are two basal bodies, और ये जो फ्लैजुला जो अराइज होते हैं फ्रॉम द बेसल बॉडीज ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, ज्वाइन होते हैं बाय द swollen स्ट्रक्चर, और एट द swollen स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पैराफ्लैजुलर बॉडी। जो ये पैराफ्लैजुलर बॉडी है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज फोटो रिसेप्टर। अब यहां पर जो पैराफ्लैजुलर बॉडी है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द swollen स्ट्रक्चर। द swollen स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिजर्वायर। इस रिजर्वायर के साथ अटैच्ड होता है दिस रेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आई स्पॉट। आई स्पॉट का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट लाइट, टू हेल्प दीज ऑर्गेनिजम्स इन फोटोटेक्सिस, दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। ये जो आई स्पॉट होता है इट इज रिच इन कैरोटिनॉइड्स, स्पेशली एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन इज अ कैरोटिनॉइड व्हिच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन दीज आई स्पॉट। इसके अलावा इन सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस व्हिच इज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। These ribbon-like chloroplasts which contain pigments, photosynthetic pigments, माइटोकॉन्ड्रिया जिसका काम होता है रेस्पिरेशन का या एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम फूड पार्टिकल्स। दिस इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। और ये होते हैं पैरामाइलम बॉडीज जिसका काम होता है टू स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन यूग्लिना विच इज पैरामाइलॉन। This is the structure of cells of euglenoids. Now what about their pigments? इनके जो pigments होते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक ग्रीन एल्गीज और क्लोरोफाइटास। इसके अलावा बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोप्लास्ट। Next is the reserve food material. It is paramylon, which is a polymer of beta glucose. और bonding जो होती है between these beta glucose molecules, it is between carbon number 1 of one glucose molecule with the carbon number 3 of next glucose molecule. This is a beta glucose molecule, and this is paramylum body, जिसके अंदर होते हैं paramylum granules. These paramylum granules contain reserve food material that is paramylon. Next is their nutrition. ये दिखाते हैं mixotropic nutrition. That is why they are called as facultative heterotrophs.
मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है जहां पर ये लाइट के वक्त ऑटोट्रॉप्स होते हैं और डार्कनेस में दे आर हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स में सम आर सैप्रोफाइट्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि रैब्डोमोनास के स्पीशीज, और इस तरह से देयर आर सम स्पीशीज ऑफ यूग्लिनोफाइट्स व्हिच आर होलोजोइक, मींस दे टेक सॉलिड फूड पार्टिकल्स थ्रू सम ओपनिंग, जैसे कि पैरानिमा के मेंबर्स। यहाँ पर एक बात का आपको ख्याल रखना चाहिए, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है दैट इज ऑक्सोट्रॉपिक टाइप, यानी न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए दे नीड वन और मोर विटामिन्स। नेक्स्ट इज देयर रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जहां पर जो सेप्टम होता है, जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, दैट पासेस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहां पर आप देखिए दिस इज ए सेल, इट कंटेन्स दीज टू फ्लैजेलास, और यहां पर न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेस होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और यहां पर लाइन ऑफ डिवीजन जो है इट पास थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज द लॉन्गेस्ट एक्सिस, एंड इट ऑकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। They also form cysts during unfavorable conditions. This is a cell of euglenoids. This cell, it withdraws its flagella, it rounds up, and it secretes a thick wall around itself. And this structure is called a cyst. This cyst helps these organisms to survive during unfavorable conditions. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। नाउ व्हाट अबाउट देयर डायग्नोस्टिक फीचर्स? इनमें क्लोरोफिल बी जो है वो प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए। दो टिंसल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं एट द एंटीरियर एंड ऑफ देयर वेजिटेटिव सेल्स। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें पैरामाइलॉन होता है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, और सेल वॉल की जगह पर इनमें पेलिकल प्रेजेंट होता है विच इज अ फ्लेक्सिबल प्रोटीनेशियस कवरिंग, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिनोफाइट्स।